से आगे भी हम जानकारी लेंगे। हनुमान प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? अंबेडकर नगर की क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए अंबेडकर नगर जो कि बसपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब क्या तस्वीरें हैं वहां की, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, हम आपको बताएं कि अंबेडकर नगर जनपद का गठन बसपा द्वारा किया गया था, तो बसपा का ही अगर माना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसी स्थितियां आई कि बारी बारी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती रही, समाजवादी पार्टी के बाद बसपा जीतती रही। हालांकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंध लगाया, उन्होंने 2 सीट अपनी यहाँ निकाली, तो लगभग सभी पार्टियों के लोग यहाँ विधायक चुने गए थे। तो अब की इस बार चुनाव हो रहा है और चुनाव 5 विधानसभाओं पर हो रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू भी हो गया है। और बात करें मुद्दों की तो बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, लैंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, आपका ये सब सारे ये मुद्दे हैं। हमने लोगों से बात किया, इन मुद्दों पर ये लोग चुनाव वोट कर रहे हैं और बड़ा उत्साह जबरदस्त है। पिछले बार चुनाव में यहाँ 65% मतदान हुआ था, बहुत जबरदस्त मतदान हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा कि ये क्रॉस करेगा लोगों का जबरदस्त उत्साह देखकर। जी बिल्कुल, देखिए 2017 पे अगर नजर डाल पा रहे हैं यहाँ पर हनुमान, तो 5 सीटों में से 3 पर बीएसपी को जीत मिली थी और 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन 2017 में बीएसपी के टिकट पर जीते जो लालजी वर्मा थे और राम अचल राजभर इस बार सपा के टिकट पर मैदान में हैं, तो दोनों ही लोग जो है मायावती के बेहद करीब माने जाते हैं। ऐसे में क्या समीकरण इस बार बदलने वाली हैं? जो 3 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी, वो क्या सपा के खाते में जाती हुई दिख सकती है? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका सवाल है ये, क्योंकि वो दोनों बहुजन समाज पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को ठीक ठाक प्रभावित भी कर रहे हैं ये लोग, और चुनाव अच्छी पोजीशन में भी ये लोग लड़ रहे हैं। हालांकि मतदान हो रहा है, चुनाव 10 तारीख के बाद ये क्लियर हो पाएगा, बट ये है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो इस वजह से एक समीकरण अलग हो गया है, समीकरण पूरा बदल गया है और लोग जो इनके समर्थक थे, कभी बसपा के समर्थक हुआ करते थे, आज इनके समर्थक हो गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये प्रभावित चुनाव को कर रहा है इन लोगों का पार्टी का चेंज करना। जी ठीक है, शुक्रिया करेंगे अनुमान आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। बलिया से संवाददाता मृगांक प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगांक, बलिया की क्या समीकरण है, आप हमें बता पाएंगे फिलहाल? समीकरण सीट के या जातिगत, अगर सीट के अगर समीकरण की बात की जाए तो लगभग 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हर 5 वर्ष में जा रहा है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी जीती, फिर 2012 में लाल टोपी यहाँ दिखाई दी 5 सीटों के ऊपर, 2017 में 5 सीटें भगवा के पास दिखाई दी। इसमें से 1 सीट रसड़ा की जो है बहुजन समाज पार्टी के पास गई और एक कृष्णा की सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास गई। क्लोज कंटेस्ट इस सीट पे समय हम जो मौजूद है बलिया की सदर शहर में की है और दयाशंकर सिंह जो प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, वो चुनावी मैदान में है। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय जा रहे हैं। नारद राय 2012 में भी यहाँ जीते थे, लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की हार गए, यहाँ पर लगभग सभी सीटों पर साफ तौर पर ऐसे ही जो है समीकरण बने हुए हैं। रसोड़ा मुझे लगता है कि परंपरागत सीट है 2007 से। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए बलिया की 7 विधानसभा सीटों पर भी मृगांक हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से 2017 में यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा 5 सीटों पर, एक सीट पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। लेकिन क्योंकि बलिया एक अपने आप में हॉट सीट कहलाती है, जिले की फेफना सीट से योगी सरकार में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं एक बार फिर से, और बलिया नगर से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को फिलहाल मैदान में उतारा गया है। योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बैरिया सीट से मैदान में है। 2017 में बीजेपी के टिकट पर बैरिया सीट से जीतने वाले सुरेंद्र नाथ सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर फिलहाल मैदान में है। लेकिन जो सीटें हैं ये बलिया की 7 सीटें हैं जिन पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन क्या होंगी यहां की 2022 की समीकरणें, ये 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल एक बार आपको सुबह से लेकर अब तक कितना जगह वोटिंग हो पाई है, क्या क्या अपडेट है, एक बार आपको फिर से हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण के तहत आज 10 जिलों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। किन किन जिलों में आज सुबह से वोटिंग हो रही है वो हम आपको बताना चाहेंगे।
और देखिए 10 जिले हैं ये जहां पर लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन बलिया क्योंकि अपने आप में एक बहुत हॉट सीट हो जाती है, क्योंकि यहां से उपेंद्र तिवारी जो है वो खुद फेफड़ा सीट से लड़ रहे प्रत्याशी के तौर पर। तो मृगांक से एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि मृगांक, बलिया में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो कि हॉट सीट है, चाहे हम वो फेफड़ा सीट की बात कर लें, चाहे और किसी सीट की बात कर लें। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सीट है, जो बलिया सदर की सीट है, ये काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। दयाशंकर सिंह जो है बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में है। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से नारद राय चुनावी मैदान में हैं। और रसड़ा तो विधानसभा जो सीट है उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि वो तो 2007 से बीएसपी के पास दिखाई दे रही है। चाहे बीजेपी की लहर 2017 में चली थी या नहीं चली थी, उसके बावजूद जो है वो सीट बहुजन समाज पार्टी के पास रही। फेफना सीट एक हॉट सीट मुझे दिखाई देती है, वो इधर उधर लगातार होती रही है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के पास चली गई, 2012 में समाजवादी पार्टी के पास चली गई, 2017 में वो समाजवादी पार्टी ने उस सीट को रिटेन किया। तो अभी जो 7 सीटें दिखाई दे रही हैं काफी जो है रोमांचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। और रोमांचक हो भी क्यों ना, कि अब चुनाव जो है निर्णायक दौर में साफ तौर पे पहुंच गया है। अब जो पोलिंग परसेंटेज था, जो लगातार पहले कम दिखाई दे रहा था, मुझे उम्मीद ये लगती है कि इस बार पोलिंग परसेंटेज शाम तक इस बार बढ़ेगा। क्योंकि अभी अगर मैं आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाऊं तो आप साफ तौर पे देखिए कि लोग सुबह से ही मतदान स्थल पर पहुंचने लगे हैं और महिलाएं खासा जो है नंबर्स में यहाँ पर पहुंच रही हैं। और काफी पोलिंग परसेंटेज सुबह के समय मुझे लगता है कि अच्छी, अगर शुरुआत अच्छी होगी तो दिन भी अच्छा निकलेगा। अगर 9 बजे से 10 बजे तक अगर अच्छा करीब 12-14% का मतदान आ जाता है तो अनुमान ये किया जा सकता है कि इसी हिसाब से अगले 8 घंटों के अंदर जो है चुनाव होगा। तो लगभग 65% के आसपास जो है जो पोलिंग परसेंटेज है वो पहुंच सकता है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो पोलिंग परसेंटेज लगातार बाकी 5 राउंडों के अंदर दिखाई दिया है कि 61-62 रहा और 5वें राउंड में तो वो नीचे 60 से भी नीचे चला गया। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ के आएगा। अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ के आएगा तो तमाम तरीके के जो है कयास लगाए जा सकते हैं। कम रहेगा तो भी तमाम तरीके के कयास लगाए जाएंगे, लेकिन पूरी जो सीट्स हैं, जो बलिया की 7 सीटें हैं, उस पर हम लगातार रहे हैं। तो साफ तौर पे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि क्लोज कंटेस्ट हर सीट पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली इस सीट के ऊपर, क्योंकि दयाशंकर सिंह को जो एग्जिस्टिंग विधायक थे यहाँ के, उनका टिकट काट के उनको दिया गया। उनकी पत्नी का स्वाति सिंह का जो है लखनऊ सरोजी नगर से टिकट काट दिया गया और उनके एवज में दयाशंकर सिंह को यहाँ से टिकट गया। तो मुझे लगता है कि दयाशंकर सिंह के लिए ये सीट एट स्टेक, मतलब स्टेक पे है, उन्हें ये सीट रिटेन करनी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जातिगत समीकरण भी उन्हीं के फेवर में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस सीट पर जातिगत समीकरण निश्चित रूप से दिखाई देती है मृगांक। लेकिन अगर आपके पीछे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुलिस के कई कर्मी भी खड़े हैं और आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं कि महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छी तस्वीर है कि जो महिलाएं हैं वो अपने अपने घरों का काम निपटाकर और निकली हैं मतदान करने के लिए। निश्चित रूप से उनमें बेहद उत्साह है कि हम सबसे पहले मतदान करें और उसके बाद फिर कोई और काम करें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये तो पोलिंग स्टेशन का नज़ारा था। मैं आपको नज़ारा यहाँ का चौराहे का भी दिखा दूं। देखिए यहाँ पर बस्ते लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के, उनके ऊपर भीड़ देख सकते हैं अभी से। सुबह से ये भीड़ का नज़ारा है। लोग अपनी पर्चियाँ यहाँ निकलवा रहे हैं ताकि वोट डाल सकें। और वोट डालने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 12 पैरामीटर्स जारी किए हैं कि जिनको अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसके आधार पर जो है वोट डाल सकते हैं। केवल पर्ची होना अनिवार्यता नहीं है, पर्ची होने के साथ साथ आपके पास मनरेगा का कार्ड है, बैंक की पासबुक है, आधार कार्ड है, वोटर इलेक्शन कार्ड है, इस तरह की तमाम 12 चीज़ें जिनके मार्फत जो है आप वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे साफ तौर पे अभी सुबह सुबह तो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अधिकांश 5 चुनाव कवर किए हैं, उसमें लोग सुबह निकलते नहीं, लेकिन यहाँ पे खासा मात्रा में जो है महिलाएं जो है निकल कर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पोलिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अभी सुबह का थोड़ा काम होगा, लोग नहीं निकले होंगे, लेकिन अभी शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। 11 बजे तक ये मतदान और बढ़ना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि लोग अपना काम खत्म करने के बाद 11 बजे के बाद और आए, थोड़ी और तेजी 1 बजे तक दिखाई दे। तो आप देखें कि महिलाएं काफ़ी नंबर्स में यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये राजनीतिक जो पार्टियों के बक्से हैं उनके ऊपर यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ मुझे नज़ारा अंदर पोलिंग बूथ का भी इस तरह का है, वहाँ पर भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। युवा वर्ग, महिला, तमाम लोग निकल कर आ रहे हैं।
इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चुनाव। तमाम राजनीतिक पार्टी या कई लोगों से हमने बातचीत की, यहाँ की समस्याओं के बारे में बातचीत की और मुख्यमंत्री खुद क्लोज मॉनिटरिंग में है इस 7 विधानसभा की सीट पे पिछले 2 महीने से, लेकिन इस समस्या जो है उसका निराकरण नहीं हुआ और समस्या जहाँ लोगों से बातचीत की उसका साफ तौर पे कहना यह था कि जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर। और एक मांग जो काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है, जरूर सरकार इस बात का दावा करती रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज का जो है लोकार्पण किया गया, उसमें 12 नए मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में खोले गए थे, लेकिन यहाँ पर एक लगातार मांग होती रही है कि ये जो बलिया है ये काफ़ी, इसका अगर आप पूरा ज्योग्राफिकल वो देखें स्टेटस, तो अब इसके बाद ये अंतिम छोर है, उत्तर प्रदेश के बाद मऊ लगेगा और फिर बिहार लगता है। दोआब का रीजन है, एक तरफ सरयू बह रही है, एक तरफ गंगा बह रही है, उसके रीजन का बीच है। तो लगातार यहाँ से हमेशा से मांग होती रही कि एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोला जाए ताकि जो शिक्षा का स्तर है या बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उसको ऊपर उठाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार फिर दोबारा आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो निश्चित रूप से इस बात पर गौर करेगी कि इस रीजन के अंदर स्पेशली इसको पूरा डेवलप करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ पे की जाए, जो लोगों की शुरू से मांग रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो होगी राजनीतिक जानकारी, लेकिन अगर प्रशासन की ओर से चुस्ती फुर्ती की बात कर ली जाए मृगांक, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं बलिया में, क्योंकि आप इस वक्त मौजूद हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, तो क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप कई राजनीतिक दलों की ओर से लगा दिया जाता है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से हालांकि हमेशा यही कहा गया है कि हम पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएंगे, प्रत्यक्ष तौर से कराएंगे, लेकिन क्या लाइव वेबकास्टिंग भी कहीं हो रही है बलिया में? नहीं, लाइव वेबकास्टिंग तो हमें अभी यहाँ से देखने को नहीं मिली, लेकिन लगभग 322 यहाँ पोलिंग बूथ हैं इस सीट के ऊपर, और 322 पोलिंग में उसके ऊपर हमने 4-6 का जो है दौरा किया था और उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ मौजूद है, चौकस है। और जब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाएं जो है इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी सिक्योरिटी से लेके हर चीज देखता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोकल पुलिस को बाहर रखा गया है, अंदर आईटीबीपी के कुछ लोग हैं, सीआईएसएफ के कुछ लोग हैं, वो लोग मौजूद है, क्योंकि लोकल पुलिस को अंदर जाने की इजाजत पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होती। बाहर की व्यवस्था बनाने के लिए जो है लोकल पुलिस को यहाँ रखा जाता है। तो यूपी पुलिस बाहर मौजूद है, अंदर सीआईएसएफ के तमाम जो है लोग मौजूद, पुलिस पर्सनल मौजूद हैं, आईटीबीपी के भी कुछ लोग हमसे मिले थे, वो वहाँ अंदर मौजूद हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि अभी तक जिस तरह से कहीं जो 5 चरण के चुनाव हुए किसी तरीके की कोई ऐसी कोई बड़ी अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली है। उम्मीद यही की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण मतदान कराया जाए। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, अगर ईवीएम में कहीं भी कोई गड़बड़ी आती है तो निश्चित रूप से जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर जब पूरे इलाके के दौरे पे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, अगर कोई गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से उसका जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी और मीडिया से भी साझा की जाएगी और उसके बाद ईवीएम को हो सकता है कि उसको चेंज किया जाए। कोशिश यही रहती है कि जो एग्जिस्टिंग ईवीएम है उसे ही सही कर लिया जाए, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ जो वोट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और उनकी गिनती खैर बाद में भी की जाती है और पूरा नोटिफाई किया जाता है, एक प्रोसेस है उसका। तो कोशिश इलेक्शन कमीशन की यही होगी कि कोई इस तरह की घटना ना हो, अगर होती है तो मुझे लगता है उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसे कि आपने बताया कि 322 पोलिंग बूथ बलिया में बनाए गए हैं। गांव और शहर में अगर हम अंतर कोई देख पाए आप कि गांव के लोगों में ज्यादा उत्साह है या फिर शहर के लोगों में ज्यादा उत्साह है, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कई बार गांव वासियों की शिकायतें होती है कि हमारे गांव के पास पोलिंग बूथ नहीं बनाए गए हैं। हमने कई चरणों में देखा है कई गांव में कि जो गांव वाले होते हैं वो नाराज होते हैं प्रशासन से कि हमारे गांव के पास बूथ नहीं बनाया है, हमें इतना किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है वोटिंग के लिए, जिसकी वजह से वो नहीं जाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई तस्वीरें आप देख पा रहे हो बलिया के इर्द गिर्द गाँव में? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का जो पूरा जब पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं तो एक कंसीडरेशन जरूर रहता है कि कम से कम 2000 या 1500 लोगों के ऊपर एक पोलिंग बूथ नज़दीक से नज़दीक बनाया जाए। जिस जगह हम मौजूद हैं वो पोलिंग स्टेशन जो है जो यहाँ की विधानसभा है, शहर की विधानसभा है, उसमें मौजूद है। गांव का एरिया कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जो बलिया है कोई ज़्यादा खासा डेवलप्ड एरिया मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिया शहर में, और गांव के अंदर कोई डीमार्केशन करना जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप शहर से जैसे 1 किलोमीटर बाहर लगेंगे तो आपको आसपास जो है खेत दिखाई दे जाएंगे और गाँव का एरिया शुरू हो जाता है। तो बहुत लंबा कोई मतलब एरिया नहीं है कि जहाँ बहुत लंबा लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड हो कि शहर को आपको 10 किलोमीटर पास करना है। हम
उस इलाके में भी होकर आए। वहाँ पे नज़दीकी पोलिंग स्टेशन हैं और गांव वाले अच्छी खासी तादाद में वहाँ निकल रहे हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हम कोशिश ये करेंगे कि हर सीट की, चाहे वो गांव का इलाका हो चाहे वो शहर का इलाका हो, वहाँ के विजुअल्स अपने दर्शकों को जरूर दिखाएं ताकि जो है देख सकें कि वोटिंग पैटर्न क्या चल रहा है। और वोटिंग पैटर्न के साथ साथ लोगों में इस लोकतंत्र का जो उत्सव है, बसंत की भी अब बयार चलने लगी है, लोग खासा निकलने भी लगे हैं। तो इस लोकतंत्र के उत्सव में लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो भी हम जो अपने दर्शकों को निश्चित रूप से दिखाएंगे। फिलहाल जो शहर की सीट है, मुझे यहाँ पे मतलब एक ट्रेंड जरूर दिखाई दे रही है, वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा। अच्छी खासी मात्रा में महिलाएं, युवा वर्ग निकल रहा है और अपना वोट डाल के आ रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे मृगांक आपका पूरी